वेलकम बैक टू मोटर्स इन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई वेन्यू। HX5 हमारे सामने खड़ा हुआ है, डीजल मैनुअल। कहीं ना कहीं ऑन रोड कॉस्ट करता है 12,40,000 के अराउंड। इसका एक नाइट एडिशन भी आता है जो इससे 10-20 हज़ार रुपये और कॉस्ट करेगा, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस अंदर बाहर आपको नाइट एडिशन की वजह से लगेंगे, जो कि वाइट और ब्लैक कलर दोनों में आ रहा है। पहले सिर्फ ब्लैक में आता था, लाइक दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल के साथ। अगर देखो कितनी अग्रेसिव इस गाड़ी की अब लुक कर दी गई है। ग्रिल बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दी गई, कहीं ना कहीं से लुक अब उठाई है हुंडई की अल्काजार से, ताकि गाड़ी और अच्छी लगे। साइड से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये गाड़ी सेम लगेगी हुंडई की एक्स्टर जैसे भी। कोई जो शेप इस गाड़ी की दी गई है, जो एक रियर साइड ये देखोगे ना अगर आप, तो ये कहीं ना कहीं सेम मिलेगा आपको। तो इस साइड जो प्रोफाइल अब गाड़ी की चेंज करके कहीं ना कहीं हुंडई एक्स्टर जैसे कर दी गई है। इस गाड़ी में पावर डीजल का जो इंजन है, इसमें सेम क्रेटा वाला इंजन आता है। जो क्रेटा में इंजन है डीजल का, सेम इसमें डाल दिया गया है। 114 की इसमें BHP और कहने के 250 NM का टॉर्क इस गाड़ी में मिलता है। हाईवे पे आप इसमें 22-23 की एवरेज अगर 80-100 पे चला रहे तो आराम से इस गाड़ी से निकाल सकते हो। एक बार आपको हुड ओपन करके मैं दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का कैसे क्या वो चीज़ काम करता है। ऐसे गाड़ी का हमने हुड ओपन किया, और इसका जो एक पेट्रोल वर्जन और आता है, पेट्रोल वर्जन आपको पोस्ट करेगा लगभग इससे बहुत सस्ता 10,80,000 का। लेकिन ये डीजल की हम बात कर रहे हैं, CRDI 16 वोल्ट, जो आप ये चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से। तो पेट्रोल के वर्जन में तो डीजल बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, क्योंकि पेट्रोल का इंजन सेम इन लोगों ने i10 या ओरा से उठा लिया है, जिसमें आपके 114 NM का टॉर्क मिलता है और 82 BHP की पावर मिलती है। सेम जो इंजन इसमें है ना पेट्रोल का, i10 या ओरा में, सेम पेट्रोल का इंजन वेन्यू में डाल दिया है, जो कि 5 स्पीड आता है। डीजल का ऐसा 6 स्पीड आएगा, जो कि इस गाड़ी को इस साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। बिकॉज आप देखोगे क्रेटा तो बहुत ज़्यादा चली ही है गाड़ी, उसका अगर सेम इंजन इस साइज की गाड़ी में दे दोगे तो किस हिसाब का इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं इस गाड़ी में HX5 वर्जन में आपको क्या क्या मिलता है और कैसे गाड़ी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को लेना ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, सामने जो आप डे लाइट रनिंग लैम्प देखोगे ये LED में है, जो कि ऑपरेशनल है। जो आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है ये आपके हेलोजन में है, ये आपके LED में नहीं दिए गए हैं। ये भी आपका LED में नहीं है, बल्ब आपको दिखेगा यहाँ पे उस वे में। ये डे लाइट रनिंग है, LED में। कनेक्टेड लाइट्स इसमें इस तरह से आती हैं। 360 डिग्री कैमरा इस वर्जन में नहीं आता है, बट अगर आप साइड की इसकी प्रोफाइल देखोगे तो इसमें 16 इंच की स्टील रिम्स है, बट एलॉय व्हील्स का जो डिजाइन एक दे दिया गया है, बट ये है स्टील रिम्स ही, ये बस कवर है। तो टायर का साइज इसमें 215 60 R16 का इसमें मिल रहा है। वंडरर के MRF के टायर्स आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी प्रोफाइल है। अगर साइड से देखोगे तो अलॉय ही लगेगा आपको कि अलॉय ही लगा हुआ है। कंपनीज आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा ही कर रही हैं, काइंड ऑफ हम कहेंगे उन चीजों में। इसका अगर साइड ओवरव्यू देखोगे तो टर्न इंडिकेटर ओवरव्यू के ऊपर ही दे दिया गया है, जो कि ऑटो होल्ड भी है। ऊपर आएंगे तो आपको सनरूफ इस गाड़ी मिलेगी, जो कि ऑपरेशनल है वॉइस कमांड के साथ। इसमें आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगी, वो आपको लगवानी पड़ेगी। कंपनी भी एसेसरीज के तौर पर वो चीज़ें आजकल देते हैं। ये आपका रियर डिफॉगर इस गाड़ी में दिया गया। स्पॉइलर इस गाड़ी में कंपनी फिटेड ही आता है, बट ये जो फिनिश है ये आपका ग्लोस फिनिश नहीं है, मैट फिनिश में आपका अब आता है। इसके अलावा आपका शार्पिन एंटीना भी इस तरह से गाड़ी में फिटेड आ रहा है। पीछे रियर आपको वाइपर नहीं मिलेगा, बट आपको रियर कैमरा जरूर कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको प्लेस कर दिया हुआ मिलेगा। वेन्यू की बैचिंग अगर देखोगे तो इंसर्ट इसके अंदर ही की गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम पहले वाली से लगता है। इस वजह से गाड़ी, दोनों तरह के व्यूज़ है इस गाड़ी में, जो हमें कमेंट सुनने को मिलता है कि लोग इस गाड़ी के लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और अभी काफ़ी अच्छी सेल से गाड़ी लेके आ रही है। बट हमारे जो यूज़र्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गाड़ी CNG में भी आए, पेट्रोल में, वो नहीं आई। बट डीजल इसका अभी भी एक बाप है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गाड़ी का कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं गाड़ी के फटाफट अंदर, देखते हैं अंदर से गाड़ी में क्या क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या स्पेस है गाड़ी में और कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रंट व्हील ये वो दोबारा देख लेते हैं। आगे से आपको एक ग्रे फिनिश वगैरह दिखेगा, ये आपका क्रोम में आपको फिनिश दिखेगा। जो ये फिनिश है ना पूरा, ये क्रोम में आपको मिलेगा इस तरह से। ठीक, अंदर चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर। इस तरह का गाड़ी का डोर है, चारों आपको पावर विंडोज़ मिलती है। लेफ्ट और राइट दोनों आप ओवरव्यू यहीं से सेट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड भी आपको एक बटन से यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, गाड़ी के अंदर आने के बाद अगर हम देखें तो गाड़ी इस तरह से कुछ आपका काम करेगी कि आपको हाइट एडजस्टेबल फीचर भी इससे मिलेगा, बट मैनुअली आपको हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरी हाइट यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 फीट 2 इंच है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कि कितना कंफर्टेबल है गाड़ी है।
हेडरूम इस गाड़ी में काफ़ी मैसिव मिलता है, और अभी तो इस सीट में और ज़्यादा नीचे कर सकता हूँ। अब मैंने बिल्कुल नीचे सेट कर लिया, बट हेडरूम अगर आप देखोगे तो इट्स डिसेंट इनफ। एंड इस पोजीशन, ड्राइविंग पोजीशन में जो गाड़ी का हुड वगैरह है वो काफ़ी अच्छी एक फील मुझे दे रहा है कि हाँ, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में और फील अच्छी आती है गाड़ी चलाने में। पहले यहाँ पे हुंडई का लोगो आता था, वो हटा के अब हुंडई ने ये 4 डॉट्स का एक कर दिया, जो कि वर्ना में भी आ रहा है, और आने वाले अब जो क्रेटा का फेसलिफ्ट आएगा उसमें भी ऐसे ही आएगा। करते हैं गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह की गाड़ी की कुछ कीज़ें, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन की 2 कीज़ आपको ऐसे मिलेंगी। पुश स्टार्ट बटन गाड़ी में नहीं आते तो आपको चाबी ही से ही काम चलाना पड़ेगा। गाड़ी हमने ऑन की, पूरा डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस गाड़ी में, कि जब ये गाड़ी परफॉर्म करती है ना इस क्लस्टर के साथ, तो काफ़ी एक अच्छी फील आती है। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चला के भी देखा है पर्सनली, तो भी हम जल्दी से डालेंगे वो चीज़ें भी। 6 स्पीड का इसका मैनुअल गियर बॉक्स है। ये हुंडई क्रेटा में देखोगे तो ये वाला ग्लोस में दे देते हैं, बट यहाँ पे मैट में दिया हुआ, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। नीचे अगर आप देखोगे तो सी टाइप के 2 चार्जर स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, और एक 12 वोल्ट का 180 का यहाँ पे ऐसे दिया गया है, जो आप एक्सटर्नली लगा सकते हो। वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे नहीं है। बट जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इस गाड़ी में भी लगा, जो एक 10.25 इंचज़ का इसका टच स्क्रीन है, जो कि अब डुअल मिलेगा, बीच में कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है, पूरा एक जॉइंट ही आपको मतलब लगेगा कि एक ही पीस है ये। और वैसे ही है, इस गाड़ी में इसके साथ 4 स्पीकर्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड परफॉर्मेंस भी देते हैं, वो भी मैं आपको चला के सुनाऊंगा अभी। बट उसके साथ यहाँ पे एक बटन दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हो, ये बटन दबाते क्या होता है, आपका रियर कैमरा ऑन हो जाता है। आप कहीं भी जामा में खड़े हो, आपको बस ये एक बटन प्रेस करना, आप देख सकते हो पीछे क्या है क्या नहीं। अपर मॉडल्स में जाओगे, थोड़ी 360 डिग्री कैमरा भी आता है, तो काफ़ी अच्छा और फीचर हो जाएगा। बट ये भी काफ़ी प्रीमियम मुझे फीचर लगा, जो अपग्रेड इस गाड़ी में किया गया है इस तरह से। अब मैंने ही बंद किया तो वो बंद भी हो जाएगा, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सारे इस गाड़ी में आते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो सारे फीचर्स इस गाड़ी में HX4 से जो ऊपर आते हैं HX5 में, तो ये बेसिक फीचर्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एड ब्लू वगैरह तो ऐड कराने ही पड़ेगा जो गाड़ी का है। ये आपको इसका AC का फीचर मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं है, यहाँ पे मैनुअल है। बट वो मुझे ज़्यादा ऑपरेशनल सही लगता है कि मैनुअली ज़्यादा ईजी टू हैंडल, एंड आप आराम से उसको ऑपरेट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। AC ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा। बाकी सारे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा एक फीचर हमें देंगे, कि काफ़ी टाइम ना, या टच में लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब स्पेशली जब एक बंदा ड्राइव कर रहा है तो उसको लगेगा कि यार बार बार यहाँ पे इतना टाइम डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बस यहाँ पे आप एक टैप करो, मैप आपको चलाना है तो यहाँ से हो जाएगा। वो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा एप्पल कारप्ले वगैरह, तो उससे वो वहाँ दिखाएगा। होम पे आना है, सर्च करना है, मीडिया सेटअप वगैरह सारी चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह आप यहीं से सारी चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब साइड में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में लेदराइट सीट्स वगैरह नहीं आती, फैब्रिक सीट्स हैं, कुछ इस तरह की हैं, ग्रे में डुअल टोन में सीट्स दी गई हैं, और डुअल टोन ही आपका पूरा डैशबोर्ड है। ये ग्रे है, पहले ब्लैक आता था, बट अभी ग्रे से जैसे क्रेटा में कर दिया था उसके फेसलिफ्ट में। अब इस तरह की कुछ वेन्यू की बैचिंग यहाँ पे दे दी गई। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस, यहाँ आप कुछ सामान या फ़ोन वगैरह रखने का, और नीचे आपका एक ग्लाउड बॉक्स इस तरह से, ठीक है। साइड का अगर मैं पैसेंजर सनशेड देखूँ तो यहाँ पे मिरर वगैरह नहीं आता है। ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर भी नहीं आता है, जो कि मुझे लगा था बहुत बेसिक फीचर्स था, होना चाहिए था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ सनग्लास होल्डर वगैरह भी नहीं है, बट एक सनरूफ यहाँ पे दी गई है, जो कि बस इतना ही ओपन हो रही है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे इट्स अराउंड 1 फीट ओनली, और ओपन अगर मैं करूँगा तो ये और कम ही हो पाएगी। लेट्स सी हाउ फार इट कैन गो। जस्ट इतना ही, जितना एक हाथ है ना, बस। तो फैंसी है, बट ज़्यादा कोई बच्चे ही निकल पाएंगे, बट वो भी निकलना सेफ नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक कि रात में आप थोड़ा खोल लो तो एक एम्बियंस अंदर बनेगा। लाइट्स वाइट जो यहाँ पे दी गई हैं वो हेलोजन में ही है, दोनों आगे पीछे की। ये LED में दे सकते थे, बट टॉप मॉडल्स के लिए कुछ तो बचाएंगे। रियर से अगर आप देखोगे तो कुछ इस साइड का गाड़ी का स्पेस लगता है यहाँ पे। इसके अलावा जो एक बहुत यूजफुल फीचर था कि गाड़ी में एक हैंड रेस्ट होना चाहिए था, हैंड रेस्ट भी नहीं, आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। बट रियर AC वेंट्स दिए हुए हैं 2 सी टाइप चार्जिंग स्लॉट्स के साथ इस तरह, ठीक है। 2 कप होल्डर है गाड़ी में, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ पे कुछ हिसाब का थोड़ा मोड़ा सामान रख सकते हो। बड़ी बोतल अगर आपको रखनी है तो साइड में इसमें डोर में बोतल होल्डर बड़ा रखा गया है, 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आराम से आ सकती है। यहाँ पे किसी भी तरह का सॉफ्ट टच वगैरह यूज नहीं किया गया, ये हार्ड प्लास्टिक है पूरी गाड़ी में, जो हमें दिखेगा यहाँ पे। और ये जो नया एक डिजाइन किया था ना फेसलिफ्ट में AC वेंट्स का, ये मुझे काफी प्रीमियम लगा। ये सॉफ्ट टच नहीं है कहीं भी, ये पूरा प्लास्टिक है, बट द क्वालिटी ऑफ दिस प्लास्टिक इज रियली गुड। काफी अच्छा लगेगा वो देख के। डोर हैंडल्स कहीं ना कहीं में पहले जैसे मिलते हैं, जो पहले वेन्यू में आ रहे थे वैसे ही हैं, ठीक है। इस तरह का गाड़ी का कुछ इंटीरियर ओवरव्यू आपको मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा।
बाकी उस तरह से नहीं हो पाएगा। आप जाके देखते हैं गाड़ी के रियर सीट में कैसे क्या स्पेस है या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं क्या नहीं। ठीक, रियर सीट में हम आ गए हैं। आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई थी, लेकिन अब मैं जब इसमें बैठूंगा तो मेरे नीज कहीं ना कहीं इसमें स्टक हो रहे हैं यार, इतना ज़्यादा स्पेस निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो हेडरूम इज़ डिसेंट इनफ आई कैन सेट, बट दोनों चीज़ें अलाइन नहीं हो पाएगी। मुझे थोड़ा तो आगे थोड़ा सा टाइट होके बैठना पड़ेगा, मैं अभी कंफर्टेबली बैठा हुआ था, तब दोनों हो पाएंगे। ठीक है, बीच में इसमें हैंड रेस्ट वगैरह पीछे भी नहीं आता है, और ये जो आपका हेड रेस्ट है ये भी आपका सेट आप मैनुअली नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड ऐसे ही फिक्स दिए हुए हैं। इस तरह का कुछ गाड़ी में आता है। पावर विंडोज़ पीछे की साइड भी एक बटन है, लेकिन वन टच अप एंड डाउन का फीचर इस गाड़ी में नहीं आता है। वेन्यू की बैचिंग बाहर की साइड आपको यहाँ भी मिलेगी कुछ इस तरह से। अगर मैं रियर बूट स्पेस की बात करूँ तो जो स्टेपनी का साइज़ है वो इसमें 15 इंचज़ का है, टायर से 16 इंच है, बस स्टेपनी 1 इंच इसमें छोटी आपको मिलेगी। इस तरह का कुछ स्टेपनी है जो इसमें C8 का टायर दिया हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो गाड़ी में वैसे टायर MRF के हैं, बट स्टेपनी में C8 का टायर दिया हुआ है। हाँ, दिस सरप्राइजेज मी, बट क्या कर सकते हैं, पार्सल ट्रे वगैरह भी गाड़ी में नहीं आती है। ठीक है, इस तरह की गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं। और इसके अलावा ऐसा क्या है जो आप इस गाड़ी के बारे में जानना चाहोगे? ऑन रोड प्राइस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी फेस्टिव सीजन आएगा तो शोरूम्स वगैरह कुछ ऑफर्स भी देने वाले हैं। कैसा लगा आपको ये गाड़ी देख के, आप मुझे ज़रूर बताओ इन द कमेंट्स, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन ब्रिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।